बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 11 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 1.4 का 6वां क्वेश्चन और ये हमारा 9वां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा, हमारा क्वेश्चन कह रहा कि यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर है और d बराबर है तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला देखिए हमें क्या, सबसे पहले आप लिख लीजिए a बराबर क्या आपका, चलिए यहाँ पर दिया, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहला क्या ज्ञात करने के लिए करा, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, क्या करा, ए इंटरसेक्शन बी। आप इंटरसेक्शन समझते ही हैं, इससे पिछले वाले वीडियो हमने बताया था कि इंटरसेक्शन क्या होता है, जो उभयनिष्ठ मिले वही क्या हो जाएगा, इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी उभयनिष्ठ हमें क्या करना है, ढूंढना है। ठीक है, क्या करना है, हमें उभयनिष्ठ ढूंढना है। ठीक है, और इंटरसेक्शन को इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं सर्वनिष्ठ, यानी हमें क्या करना है, सर्वनिष्ठ ढूंढना है। ठीक है, देखिए इन दोनों में क्या कोई ऐसा है जो क्या है मिले, देखिए 7 है, ठीक है, 9 है और 11 है, ये क्या है, मिल रहे हैं। ठीक है, इन दोनों में क्या है, यह दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, ए वाले में और बी वाले में देखिए क्या है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है और 11 इसमें भी है। ठीक है, 13 नहीं है, 5 नहीं है और 3 नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, उनमें से किसी को नहीं लिखेंगे। ठीक है, यानी ए इंटरसेक्शन बी आपका ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या होगा, यह होगा। ठीक है, अगला देख लीजिए, दूसरा क्या करा, दूसरा कह रहा बी इंटरसेक्शन सी। क्या करना, हमें ज्ञात करना है बी इंटरसेक्शन सी, हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इसे देखिए, देखिए बी हमारा यह और सी है, तो देखिए इसमें क्या है, 11 है और 13 है, 11 है और 13 है, उभयनिष्ठ, यानी कॉमन फैक्ट, कॉमन हमें ढूंढना है, ये क्या क्या कॉमन है। ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारे पास। इस तरह से देखिए आप क्या कर सकते हैं, सिंगल सिंगल वाला यह भी आप कर सकते हैं, उसके बाद आप एसी वाला भी कर सकते हैं, बीडी वाला भी कर सकते हैं। अब आइए, अब जो 3 वाले हैं उन्हें देखते हैं। ठीक है, कौन वाला है, तीसरा वाला। देखिए तीसरा वाला क्या कर रहा है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी सी है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन क्या कर रहा है हमारे पास, डी। ठीक है, तो चलिए हम इन सबको लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ए का मान क्या है, 3 5 7 9 11, 7 9 11। ठीक है, इंटरसेक्शन का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए बी वाला क्या है हमारे पास, सॉरी सी वाला है ना, तो सी वाला क्या है, 11 13 15, 11 13 15। इंटरसेक्शन का फिर से आप क्या करेंगे, चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए डी वाला क्या करा, 15 और 17, 15 और 17। देखिए इंटरसेक्शन दोनों में इंटरसेक्शन है, यानी अब क्या करना है, हमें तीनों में देखना है, तीनों में क्या उभयनिष्ठ है। देखिए इसमें 11, इसमें 11, लेकिन इसमें 11 नहीं है, इसलिए किसी को नहीं लेंगे। 17 15 इसमें भी है, 15 इसमें भी, लेकिन 15 इसमें नहीं है, इसलिए इसे भी हम नहीं लेंगे। ठीक है, और बाकी ऐसा कोई है जो नहीं है। ठीक है, यानी इसमें क्या है, तीनों में कोई भी ऐसा नहीं है जो क्या हो, तीनों में कोई भी अवयव ऐसा नहीं जो क्या हो, तीनों में मिले। ठीक है, तीनों में ऐसा अवयव कोई नहीं है जो क्या हो, तीनों मिलो। अगर मान लीजिए इसमें 15 रहता तो क्या होता, 15 इसका अवयव हो जाता, लेकिन नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी रिक्त समुच्चय, 5 क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय, यानी क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो से आप फोर्थ वाला कर लीजिएगा, सेम इसी तरह से फिफ्थ वाला भी कर लेंगे। 6 वाला देखिए क्या करा, 6 वाला कर रहा है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना, सबसे पहले क्या करेंगे, हम बी यूनियन सी ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, हम बी यूनियन सी ज्ञात करेंगे, बराबर क्या। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी यूनियन सी ज्ञात करते हैं। तो बी क्या हमारे पास, बी यूनियन सी, बी क्या हमारे पास, 7 9 11 13, सी क्या हमारे पास
11, 13, 15। ठीक है, जब हम इन दोनों को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 7, 9, 11, 13 और क्या हो जाएगा 15। ठीक है, यूनियन मतलब क्या होता है सममित, सॉरी सम्मित होता है। यूनियन मतलब क्या होता है हमारे पास, यूनियन मतलब होता है सम्मिलित, सम्मिलन। यूनियन मतलब क्या होता है हमारे पास, यूनियन का हिंदी क्या होता है सम्मिलन होता है। क्या होता है सम्मिलन, यानी सब ऐसे जो क्या हो सभी लोग। ठीक है, यानी क्या हो जिसमें क्या हो दोनों के मिला के सभी अवयव, सबको क्या करना है एक एक बार लेना है, यानी सभी अवयव को क्या करना है एक एक बार लेना है। ठीक है, तो यह हमारे पास हो गया। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन हम बी क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं, बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए का मान क्या है, ए का मान हमारे पास 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, अब इंटरसेक्शन हम निकाल देंगे। अब देखिए बी यूनियन सी का मान क्या निकला हमारे पास, अवयव कितने निकले हैं 7, 9, 11, 13 और क्या है 15 है। ठीक है, अब वनिष्ठ हम देख लेंगे कौन इसमें, देखिए 7 भी है, 9 भी है और 11 भी है। क्या है 7, 9, 11 यही बस है, तो हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा 7, 9, 11 और कोई मिल रहा है, और कोई नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है और कोई नहीं मिल रहा है, तो जो वनिष्ठ हो उसी को क्या करते हैं हम लिखते हैं। ठीक है, अगला देख लीजिए, सातवां आप कर लेंगे, आठवां भी सेम इसी तरह से आप क्या करेंगे इसी तरह से कर लेंगे। ठीक है, नौवा, 9 वाला देखिए, 9 वाला देख लीजिए और 10 वाला देख लीजिए, यह भी आप क्या करेंगे सेम इसी तरह से आपके लिए क्या है होमवर्क के रूप में है। ठीक है, अब देखिए 9 वाला देखिए क्या कैसे होगा। ठीक है, 9 वाला देखिए क्या ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी क्या हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, और बी यूनियन सी हमारे पास क्या है निकला हुआ है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा परेशानी नहीं होगी हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद क्या करा है इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकाल लीजिए। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी का मान हमारे पास निकला 7, 9, 11, 7, 9, 11 है। ठीक है, उसके बाद इंटरसेक्शन, अब देखिए बी यूनियन सी, बी यूनियन सी हमने यहीं पर निकाला है, बी यूनियन सी का मान निकाला 7, 9, 11, 13, 15, 7, 9, 11, 13, 15। अब क्या करना हमको क्या करना है इन दोनों का क्या करना है इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, यानी सर्वनिष्ठ निकालना है। देखिए इसमें 7 भी है, 9 भी है और 11 भी है, तो यही तीनों मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा 7, 9, 11 क्या हो जाएगा इनका क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा मान हो जाएगा। ठीक है, सेम आप इसी तरह से जिस तरह से यह हुआ है उस तरह से आप क्या कीजिए मिला लीजिएगा। ठीक है, इसमें देखिए ए यूनियन डी नहीं निकाले आप, नहीं निकला है, नहीं निकला, बी यूनियन सी निकला है। ठीक है, और ए यूनियन डी आप निकाल लेंगे, यानी इसमें ए यूनियन डी क्या हो जाएगा ये दोनों हो जाएंगे 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 सभी, यानी दोनों को क्या कीजिएगा मिला दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा ए यूनियन डी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बी यूनियन सी हमारे पास निकला है, तो एडी का क्या हो जाएगा हमारे पास सॉरी, अब ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा हमारे पास बी सी है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या मिल रहा है हमारे पास 7, 9, 11 मिला है और 15 मिला है, 13 नहीं मिला है। ठीक है, 7, 9, 11 और 15 ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका 10 वाले का क्या हो जाएगा मान हो जाएगा। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, जितने क्वेश्चन हमने छोड़े आपके लिए क्या है होमवर्क है, तो आप करते रहिएगा, आपको इस तरह से और अच्छी तरीके से समझ में आएगा और आपको यह पता आएगा कि हमने इस वीडियो से कितना सीखा और कितना समझा। तो ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और।
अब अगला देखिए क्या करा, सातवां करा यदि a बराबर x सच डेट x एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। उसके बाद b बराबर कर रहा है x सच डेट x एक सम प्राकृत संख्या है, x सच डेट x एक सम प्राकृत संख्या, ठीक है। और c बराबर देखिए क्या कर रहा है हमारे पास, c बराबर क्या कर रहा है, x सच डेट x एक विषम प्राकृत संख्या है, उसके बाद करा है। और d बराबर क्या कर रहा है, और d बराबर कर रहा है हमारे पास x सच डेट x एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए पहला इसमें क्या करना, पहला सब ज्ञात करने के लिए पहला करा ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी, और करा हमारे पास बी सी डी, यानी क्या रहा, बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी हाँ इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी, और क्या करा हमारे पास छठवां करा है सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। क्या करेंगे हम, सॉल्व करेंगे। तो ये करा ए बराबर क्या है, ए यहाँ पर हमारे पास ए का मान क्या हम दिया, देखिए x सच डेट x क्या है, प्राकृतिक संख्या है, क्या है, एक प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। b बराबर देख लीजिए क्या करा, सम प्राकृतिक संख्या, क्या है, एक सम प्राकृतिक संख्या, 2 4 6 डैश डैश डैश, इस तरह से, ठीक है। सी वाला देख लीजिए क्या करा, सी वाला कह रहा है कि x सच डेट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, विषम प्राकृतिक संख्या 1 3 सॉरी 5 डैश डैश डैश, इस तरह से, ठीक है। डी वाला देख लीजिए, डी वाला क्या करा, x सच डेट x एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या 2 3 5, ठीक है, 7, इस तरह से क्या है, अभाज्य संख्या है, जो या तो खुद से कटे या तो एक से कटे, क्या कहलाते हैं, अभाज्य संख्या कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, हमें पहला ज्ञात करना है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। देखिए ए और बी में क्या कोई घनिष्ठ है, ये देखिए क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा, 2 4 6
यानी 2 4 6 डैश डैश डैश। इसी तरह से क्या होगा, उभयनिष्ठ मिलेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, उभयनिष्ठ क्या मिलेगा हमें, बी ही उभयनिष्ठ मिलेगा। यानी जो बी है वही क्या होगा, उभयनिष्ठ मिलेगा। ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरे वाले में, दूसरा वाला क्या करा, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। देखिए ए यह है और सी आपका यह, तो इसमें क्या है, 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा। यानी क्या मिलेगा हमारे पास, 1 3 5 7 इसी तरह से मिलेगा। यानी सॉरी अभी डैश 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 इसी तरह से क्या होगा, मिलेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, जो सी है वही मिलेगा। क्या होगा, जो सी है क्या है वही मिलेगा हमारे पास। ठीक है। अगला देखिए तीसरा, तीसरा क्या करा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन डी। ठीक है। जब आप यह निकालेंगे, ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास डी क्या है, डी का मान क्या है, 2 3 5 7। ठीक है, 2 3 5 7। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारे पास ये क्या है, 1 2 3 4 5 7। तो जो अभाज्य संख्या है वही मिलेंगे सिर्फ। यानी 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, 11 मिलेगा। इसी तरह से डैश 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 करके क्या होगा, मिलेगा। यानी मिलेगा क्या हमारे पास, डी ही मिलेगा। क्या मिलेगा, डी मिलेगा। डी का जो मान है वही मिलेगा। ठीक है। अगला देखिए चौथा क्या करा है, बी यूनियन सी, या सॉरी बी इंटरसेक्शन सी, यूनियन नहीं इंटरसेक्शन। ठीक है, बी इंटरसेक्शन क्या मिलेगा हमें, सी मिलेगा। ठीक है। तो आगे देखिए बी का मान क्या है हमारे पास, बी का मान यह और सी का मान यह। तो इसमें देखिए यह क्या है, सम पूर्णांक है और क्या है, विषम पूर्णांक है। तो सम और विषम कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसलिए क्या होगा, इनका क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अगला देखिए क्या करा, पांचवा। ठीक है, पांचवा देखिए हमारे पास क्या करा, पांचवा करा हमारे पास बी यूनियन, बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी। देखिए बी का मान क्या है, बी क्या है, देखिए बी हमारे पास यह और डी यह। ठीक है, तो इसमें हमें क्या मिलेगा, मिलाते रहिए, सिर्फ 2 मिलेगा। क्या मिलेगा, सिर्फ 2 मिलेगा। दो, क्योंकि क्या है, दो एक सम अभाज्य संख्या है। दो क्या है, एक सम अभाज्य संख्या, इसलिए क्या मिलेगा हमारे पास, सिर्फ 2 ही मिलेगा। ठीक है, और कुछ नहीं मिलेगा। ये दो सम अभाज्य संख्या है, बाकी सब ये सब क्या अब विषम अभाज्य संख्या हो जाएंगे। ठीक है, पांचवा देख लीजिए, पांचवा क्या करा हमारे पास, सॉरी ये पांचवा था ना, बीडी पांचवा था। अब छठवां देख लीजिए आपका क्या करा, छठवां करा सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, तो सी क्या आपके पास, सी है और डी क्या आपके पास ये है। तो 2 को छोड़कर बाकी सभी आपके मिलेंगे। ठीक है, सभी कैसे मिलेंगे, 9 भी नहीं मिलेगा। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, नहीं सही है। ठीक है, इसमें अब क्या मिलेगा आपको, सी और डी में क्या मिलेगा आपको, यह देखिए, देखिए सी और डी में क्या मिलेगा आपके पास, आपके पास 3 मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, सी क्या है, सी विषम पूर्णांक, विषम है ना, तो क्या मिलेगा आपको, 7 मिलेगा, 9 नहीं मिलेगा आपको, 11 मिलेगा, 13 मिलेगा, 15 नहीं मिलेगा, 16 17 18 19 20 और 19 मिलेगा। इसी तरह से अभी क्या होगा, मिलेगा। यानी अभाज्य संख्या जो होंगी वही मिलेंगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, यानी डी मिलेगा लेकिन 2 के बिना, डी मिलेगा लेकिन क्या होगा, 2 के बिना ये मिलेगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले लीजिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आठवां देख लीजिए क्या करा। आठवां करा निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से असंयुक्त है। निम्नलिखित समुच्चय निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है। कौन से युग्म असंयुक्त है। असंयुक्त मतलब जो संयुक्त ना हो, यानी जिसमें दो ऐसे समुच्चय जिनमें से क्या कोई भी उभयनिष्ठ न हो, असंयुक्त समुच्चय कहलाएगा। अगर कोई संयुक्त है, अगर कोई उभयनिष्ठ है, तो वो क्या कहलाएगा, असंयुक्त समुच्चय नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्या करा हमारे पास, पहला करा, पहला दिया हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4 तथा करा यक्स सच डेट यक्स एक प्राकृत संख्या है। एक प्राकृत संख्या है और 4x, और जहां पर x क्या है, 4 के बराबर है और 4 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, 4 के बराबर, 4 से बड़ा और क्या है, 6 से बड़ा और 6 से क्या है, छोटा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, इसका मान क्या हो जाएगा, यह तो हमारे पास सेम ऐसे ही रहेगा 1 2 3 4 तथा देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, यह क्या है, 4 से बड़ा, 4 के बराबर है और 4 से बड़ा है, 5 से छोटा है और क्या है, 6 के बराबर, 6 से छोटा है और 6 से बराबर। ठीक है, यह दोनों है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें हमारे पास देखिए 4 क्या है, उभयनिष्ठ है। अतः हम कह सकते हैं कि अतः यह असंयुक्त नहीं है, नहीं है। कारण लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि 4 दोनों में है। ठीक है, क्या है, 4 दोनों में है। दूसरा देख लीजिए, दूसरा कर हमारे पास AEIOU, चलिए इसे मान लीजिए ए बराबर मान लीजिए, पहले क्या मान लीजिए, ए मान लीजिए। क्या करा, AEIOU, AEIOU, ठीक है, और तथा बी बराबर मान लीजिए आप। ठीक है, क्या हमारे पास CDEF, हमने क्या किया है, यह दिया नहीं है बी बराबर ए बराबर दिया नहीं, बस हमने यह दिया है तो इसे मान लिया है बी बराबर। ठीक है, ताकि आसानी हो। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या है, यहां पर ए और बी में देखिए ए और बी में अवयव ई उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, अतः यह असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है। ठीक है, अतः हम क्या कहेंगे, यह असंयुक्त
नहीं है। इसी तरह से मान लीजिए हम ऐसे जैसे तीसरा देख लीजिए, तीसरा क्या करा हमारे पास, चलिए इसे मान लेते हैं ए बराबर क्या हमारे पास एक्स सच दैट एक्स एक समपूर्णांक है, एक्स सच दैट एक्स एक समपूर्णांक है, एक समपूर्णांक है और एक्स सच दैट एक्स एक विषम पूर्णांक है। क्या है, विषम पूर्णांक है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो ए का जो मान है वो क्या है, डैश 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 -3 मान लीजिए, चलिए 3 से -3 -2 -1 1 2 सॉरी 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 क्या समपूर्णांक है ना, क्या है, तो क्या हो जाएगा -4 ले लीजिए, -2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ठीक है, इधर भी क्या हो जाएगा, डैश डैश डैश। ठीक है, ए का माने हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पर लिख लीजिए और बी, और बी का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर बी बराबर मान लीजिए। ठीक है, और क्या हो जाएगा हमारे पास, बी बराबर क्या हो जाएगा, एक विषम पूर्णांक है ना, तो 1 है, माइनस का 1 है, माइनस का 3 है, डैश डैश डैश, और इधर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, डैश डैश डैश। ठीक है, अब देखिए इसमें कोई भी नहीं मिलेगा, इसमें क्या है, कोई भी में नहीं मिलेगा। ए और बी में कोई भी अवयव अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, अतः यह असंयुक्त है, यह असंयुक्त है, यह क्या है, यह असंयुक्त है, यानी यह क्या है, असंयुक्त समुच्चय है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रहता है, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपको तीनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।